फरीदाबाद में आज बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता को कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में कैबिनेट मंत्री ने मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा पेश किए गए बजट के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह प्रदेश का अब तक का सबसे बेहतरीन बजट है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस बजट में हर क्षेत्र का ख्याल रखा गया है और सभी के फायदे के लिए इसको लागू किया है। चिकित्सा के क्षेत्र, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, उद्योग के लिए, सोलर एनर्जी के लिए यह बजट फरीदाबाद के साथ साथ हरियाणा की तरक्की में सहयोगी होगा। अगले 6 महीने में जिले में एक भी सड़क में गड्ढे नहीं होंगे। विपक्ष के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी करनी और कथनी में हमेशा अंतर रहा था। कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने क्या किया। हुड्डा साहब विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष का धर्म है, लेकिन सही राजनीति करें। जो सरकारी टूरिस्ट की जगह है उन्हें पीपीपी मोड पर देने पर बोले कि आज समय की जरूरत के हिसाब से किया जा रहा है, इससे सभी को फायदा होगा। कांग्रेस राज में पुलिस भर्ती घोटाले पर बोले कि 16 साल हो गए या 32, लेकिन हम अब उसके खिलाफ अपर कोर्ट में जाएंगे और सभी को न्याय दिलाएंगे। जिसका हक मारा गया है उनको न्याय मिलेगा। ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास को गति मिलेगी। फरीदाबाद से गुरुग्राम रैपिड रेल चलेगी। पलवल तक मेट्रो जल्दी चलेगी। ट्रॉमा सेंटर के लिए ESI अस्पताल में 500 करोड़ दिए हैं, वह जल्द ही बन जाएगा। सरकार ने बजट पेश किया है और उसे लेकर जहां विपक्ष मुखर हो रहा है, भाजपा के नेता काफी साइड में। मैं नहीं समझता आप लोग किस विपक्ष की बात कर रहे हैं जो मुखर हो रहा है। जो जनता की आवाज़ उठाए उसे पक्ष और विपक्ष कहते हैं। जनता की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नायब सैनी के साथ है। अभी विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। तीसरी इंजन की सरकार, छोटे निकाय के चुनाव हो चुके हैं। उन्होंने पूर्ण बहुमत से नायब सैनी जी को समर्थन देने का काम किया है। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा है, ना नीति है, ना नीयत है। उनकी किस बात को सीरियस लेते हैं? कोई मुखर नहीं है। सर्वस्पर्शी बजट है और इतिहास का हरियाणा के सबसे बेस्ट बजट नायब सैनी जी ने देने का। हरियाणा के हजारों लाखों उद्योगों को राहत देने की बात की जो विपरीत क्षेत्र में चल रहे हैं सर, औद्योगिक नगरी के तौर पर कैसे देखते हैं? औद्योगिक नगरी के तौर पर और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कन्फर्मिंग को नॉन कन्फर्मिंग करने का काम, एक स्टेटमेंट से और एक ही कलम से 2 लाख उद्योगों को और उसमें रहने काम करने वाले करोड़ों लोगों को रेगुलाइज करने का काम नायब सैनी सरकार। मेट्रो की कनेक्टिविटी को लेकर, मेट्रो शुरू करने को लेकर भी बजट में प्रावधान किए गए हैं, तो सर क्या लगता है? विपक्ष कह रहा है कि ये केवल जुमला ही है। विपक्ष को तो सारी बातें जुमला ही लगते हैं। वो तो इससे पहले भी बोल रहे थे, जो नौकरियों की बंदरबाट कर रहे थे, देखा ना कि किस तरीके से 50 वोट पर एक नौकरी देने का काम करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने बात करी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री उसमें आरोपित हैं, जिनके भाई बेटे उसमें आए और एक योग्य पात्र बच्चे को हटाकर उस पर फ्रूट लगाकर जो एक अयोग्य व्यक्ति था उसको नौकरी देने का काम किया। सज़ा मिलेगी, चिंता ना करें। देर है अंधेर नहीं है, सज़ा मिलेगी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि रिपीट बजट है, जो 2 पहले घोषणाएं बजट में हुई थी वो भी पूरी नहीं कर पाए और आप इस बजट में भी नहीं। रणदीप सुरजेवाला जी को बता दो, 100 दिन जब हुए थे, नायब सैनी जी ने 19 जो योजनाएं उनको पूरा करने का काम किया और अपनी ओथ बाद में ली। पहले 25,000 युवाओं को नौकरी के अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करने का काम किया। इसलिए संकल्प पत्र लाती है, ये घोषणा पत्र नहीं लाती। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इसलिए उनको अपने अंदर गिरेबान में झांकना चाहिए कि जनता के पास किस मुंह से जाएंगे। हम तो जो कहते हैं वो करने का काम।